और बहुत बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने आज भी पेश नहीं होंगे। ये बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन्स और जांच के लिए, पूछताछ के लिए बार बार ईडी अरविंद केजरीवाल को बुला रही है, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल आज भी पेश नहीं होंगे ईडी के सामने। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। इसके पहले अक्टूबर में जब अरविंद केजरीवाल को समझ दिया गया था, उस वक्त उन्होंने कह दिया था राज्यों में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, वहां मुझे पहुंचना है और अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करना है, तब भी वो नहीं आए। अगला समझ जब उनको भेजा गया, उस वक्त पार्टी की तरफ से ये कह दिया गया कि भाई अरविंद केजरीवाल ने तो कुछ किया ही नहीं है, ये समझ उन्हें जानबूझकर फंसाने के लिए रचा जा रहा है। और अब एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल से जब पूछताछ के लिए समझ भेजा गया, ईडी ये चाहती है कि पूछताछ में वो शामिल हो, तो बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने एक बार फिर से आज पेश नहीं होंगे। न्यूज़ 18 इंडिया के जावेद मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका मैं रुख करती हूँ। जावेद, आज क्या कहा गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से, क्यों नहीं हो सकते पेश? देखिए, ये बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ये तीसरा समन है, इससे पहले पिछले 2 समन भी उन्होंने स्किप किए। 21 दिसंबर को उन्हें पेश होना था दूसरे समन में, इससे पहले 2 नवंबर को ईडी का समन मिला था। पिछले 2 जवाब की तरह इस बार भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि वो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन ईडी का जो नोटिस है वो गैर कानूनी है और उनकी जो नियत है वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की है। ये आम आदमी पार्टी के हवाले से बयान आया है और ये आगे कहा गया है, देखिए चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो इसको छोड़कर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि ये केजरीवाल के चुनाव प्रचार से रोकना चाहते हैं। चुनाव से ठीक पहले नोटिस क्यों दिया गया है, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है। तो अब तीसरा जो ईडी का समन मिला था, ये बात साफ हो गई है कि अरविंद केजरीवाल इसमें भी पेश नहीं हो रहे हैं। जी हाँ, लेकिन जावेद, लोकसभा चुनावों में तो अभी समय है ना, ऐसे आज पेश नहीं होना, कल पेश नहीं होना, ये तो बड़ा लंबा टालना पड़ेगा फिर। देखिए, बिल्कुल लगातार आम आदमी पार्टी जो ईडी के तमाम नोटिस हैं उन्हें ये कहकर नकारती रही है कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और आम आदमी पार्टी के नेताओं को उनके जेल में डालने के लिए आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर केंद्र सरकार ही कार्रवाई कर रही है। लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या अरविंद केजरीवाल तीसरी पेशी में जाएंगे, लेकिन इसकी संभावना इसलिए कम लग रही थी क्योंकि पिछले 2 नोटिस में उन्होंने कहा था कि ईडी के जो नोटिस है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है, तो इसकी संभावना इसलिए कम लग रही थी कि अगर वो इस नोटिस में जाते तो फिर जो पिछले 2 नोटिस थे उनको सही साबित होना होता। तो आप ये समझिए कि ये पहले से इसके चांसेस है। ऐसे में अब आगे आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या होगी, ईडी आगे क्या कदम उठाएगी, ईडी अब आगे ईडी के पास क्या ऑप्शन बचते हैं, ये देखना होगा। जी ठीक है जावेद, आगे आपसे हम समझेंगे इस मामले को और, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बार फिर से यही कह दिया गया कि अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए दरअसल ये जो है ईडी का समन्स भेजा जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी करना चाहती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से फिलहाल सरकार घबराई हुई है, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। अब देखिए, शराब नीति जिसके ऊपर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा रही है, उसमें अभी तक क्या क्या हुआ है ये आपको हम बता देते हैं। देखिए, ईडी के अधिकारी केजरीवाल के घर अब पहुंच सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो शामिल हो नहीं रहे पूछताछ में। केजरीवाल के आवास पर ईडी अब खुद जाकर पूछताछ कर सकती है और ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। पुख्ता सबूत होने पर केजरीवाल को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, ये अहम बात। इसके अलावा सीएम की गिरफ्तारी के लिए पुख्ता सबूत जरूरी होते हैं, जैसा कि कानून कहता है, जो कि नियम है। तो वो अगर पुख्ता सबूत है ईडी के पास, तो अरविंद केजरीवाल से पहले पूछताछ और फिर उसके बाद उनकी आगे गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार टाल रहे हैं ईडी के सामने वो पहुंचना बार बार टाल रहे हैं और हर बार किसी न किसी तरह की बात का हवाला दे दिया जाता है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच सकती है ईडी की टीम। बड़ी खबर इस वक्त की जो मिल रही है वो आपको बता दें, दिल्ली में नई शराब नीति का ऐलान जब से हुआ है तब से इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल से तो आप पूछताछ की जा रही है, लेकिन इसके पहले उनके 2 मंत्री और भी फंस चुके हैं। अभी तक क्या क्या हुआ है वो आपको बता देते हैं, टाइमलाइन पूरी समझाते हैं। देखिए, मार्च 2021 में दिल्ली में नई शराब नीति का ऐलान किया गया, फिर नवंबर 2021 में दिल्ली में नई शराब नीति को लागू भी कर दिया गया। जुलाई 2022 नई शराब नीति में घोटाले का आरोप लगा, फिर जुलाई 2022 में दिल्ली में लागू नई शराब नीति को रद्द कर दिया गया। इतना बवाल मचा, इस शराब नीति को रद्द ही करना पड़ा। अगस्त 2022 में शराब नीति के ऊपर सीबीआई ने बाकायदा केस दर्ज कर लिया और अगस्त 2022 को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज कर लिया। फिर फरवरी 2023 में डिप्टी सीएम
मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है। यह बहुत बड़ा डेंट था अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। फिर अप्रैल 2023 में सीएम अरविंद केजरीवाल से सीबीआई पूछताछ करती है। अक्टूबर 2023 आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह गिरफ्तार किए जाते हैं। तो संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अब क्या अरविंद केजरीवाल, यही बड़ा सवाल है।